संसारी प्राणी को बहुत बड़ी कमजोरी है ये मान। जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली उसने तो संसार की हर आत्मा पर अपना राज कर लिया। इस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली उसने हर आत्मा पर राज कर लिया। और पूज्य गुरुदेव के पास सब था, सुंदर शरीर था, अच्छा चेयोपम था, तर्कना शक्ति भी अपार थी, चिंतन की गहराई में पहुंचने की ताकत भी थी, चारों ओर यश कीर्ति की महान संपदा सब कुछ होते हुए भी किसी प्रकार का पूज्य गुरुदेव को कभी भी अभिमान हमने देखा नहीं कि वो अभिमानी थे। सबसे बड़ी बात तो ये, ख्याति पूजा लाभ से बचकर हमेशा वो क्या हमेशा लगे रहते थे, किस में लगे रहते कि वो ये कहते थे संसार सागर से बचना है तो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहना होगा। ध्यान रखना कि ये जो उपाधि है और ये जो ख्याति है ये हमेशा नश्वर है और ये हमेशा नीचाने वाली है। एक बार सागर की बात याद आ गई, आपको बताता हूँ। सागर में धवला जय धवला की संगोष्ठी चल रही थी। उस संगोष्ठियों में कुछ पंडित जी, पन्नालाल जी शास्त्री आदि जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने आचार्य भगवान को उपाधि देने की बात करी। और उपाधि देने की बात करी, आचार्य महाराज से निवेदन किया, आज आपको हम सोच रहे हैं आप नवयुवक आचार्य और आपका ज्ञान का चेयोपम बहुत अच्छा है तो हम आपको कोई उपाधि देना चाहते हैं। तब आचार्य श्री जी के जो शब्द थे उन्होंने कहा कि ये जो आप उपाधि दे रहे हो ये तो नश्वर उपाधि है और मैं तो अविनश्वर उपाधि के लिए मैंने घर छोड़ा है। इस नश्वर उपाधि को प्राप्त करने के लिए नहीं, मुझे तो अविनश्वर उपाधि प्राप्त करना है इसलिए घर छोड़ा है। ऐसी उपाधियों को तो मैं छोड़कर ही आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब उन्होंने ख्याति पूजा मान का कोई वो नहीं था कि मुझे ये ख्याति मिल जाएगी और ये पूजा मिल जाएगी। और बहुत अच्छा छुल्लक जी ने बहुत दोनों बातें अच्छी करी। हम समर्थन करते हैं कि भारत रत्न की उपाधि से भी जो है आचार्य भगवान, क्योंकि कार्य ही ऐसा था तो होना चाहिए, वो कार्य भी होना चाहिए। राष्ट्रीय संत तो आचार्य महाराज को कहा ही जाता है और आजकल सब विद्यालयों में उनका एक पूरा मैंने गया भी दो एक विद्यालय में देखा फोटोज गुरुदेव के वहाँ लगे थे, तो उसका मतलब ये राष्ट्रीय संत जो होते हैं, जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व होते हैं उनके लगाए जाते हैं। तो सरकार ने शायद स्वीकार किया होगा, मुझे तो जानकारी नहीं है, स्वीकार कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय संत की, भारत रत्न की और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इतना सब होने के बाद भी आपसे उनसे कुछ सीखा कि नहीं। गुरुजी ने तो दिया है और बहुत कुछ दिया है, पर आप उनसे कुछ तो सीखो। आप अगर मान लीजिए आपकी, एक बार आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री जी आपकी पूजन होती है ना, तो आप पूजन करते वक्त बार बार सिर क्यों झुकाते हो और बार बार ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहते हैं, गुरुजी बड़े उससे कहते हैं, बोले आप हमारी पूजन करते हो और उस वक्त हम अपने गुरु की पूजन करते हैं, अपना समय क्यों खराब करें? आप यशगान करते हो, आप भक्ति करते हो, हम उस भक्ति को रिपीट कर देते हैं और गुरु का नाम उसमें लगा देते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का था। पूज्य गुरुदेव की उस प्रारंभिक अवस्था में भी ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ कि आज के आचार्य श्री जी को देखकर शायद आपको लगता होगा, लेकिन पूर्व अवस्था के आचार्य श्री जी के संस्मरण बहुत सुनाए मैंने। आचार्य श्री 48 घंटे तक उस समय राजस्थान में ध्यान करते थे। एक बार चापानेरी में पहुंच गए, भगवान बहुत अच्छे लगे, आहार करा और करने के बाद खड़े हो गए। और खड़े हुए, लोगों को क्या पता क्या हुआ, इतने सुंदर भगवान चापानेरी के, और वो भगवान को देखा खड़े हैं, खड़े ही रहे। अगले दिन 9:30 बजे उठे और सीधे विहार कर दिया अगले गांव में 6 किलोमीटर। वहाँ जाके 10:30 बजे हाले। चापानेरी वाले बोले क्या हमने गलती कर दी? बोले गलती नहीं करी भैया, भगवान ऐसे थे, वहाँ खड़े होने का मन हो गया तो अब आगे बढ़ने की भावना ही नहीं हुई, मैं क्या करूँ, मैं कर ही सकता हूँ। वहाँ पर आचार्य भगवान शमशान में, ब्यावर आदि में जाकर वहाँ ध्यान लगाया, घंटों घंटों बैठते थे वहाँ। और अजमेर की ऊपर की जो क्या बोलते हैं, ऊपर नहीं नसिया नहीं, ऊपर की धड़ेज क्या है, कुछ ऐसे ये ऊपर है, अलग से है, वहां पर जाकर जो है वो ध्यान लगाते थे। और आपको बताएं एक और अच्छा याद आ गया है कि एक जगह पर ध्यान आचार्य श्री जी ने कुएं के पास लगाया। कुएं के पास लगाया, एक छोटा सा गांव था और वहां पर ध्यान लगाया तो वो जो कुएं का पानी खारा था वो मीठा हो गया। अगले दिन वो आ गया, कहाँ है वो गुरु महाराज? बोले क्यों? वो दिन रात भर हमारे यहाँ वहाँ कुएं के पास बैठे थे, हमारे इतने साल से पानी खारा था, वो पानी मीठा हो गया। ध्यान रखना। राजस्थान की गर्मी में एक श्रावक ने बताया, विहार करते करते गए और करने के बाद कमरे में खड़े रहने की ताकत नहीं थी और आचार्य श्री खड़े हो गए और खड़े हुए। अब हमने
अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, अब सामर्थ्य नहीं, एक तो वो इतनी गर्मी में खड़े हैं और हम कहाँ उनके साथ खड़े, हम बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद जो सुबह देखा 6 बजे उठे और हमारी बाहर नींद लगी थी, उन्हें से पीछे लगाई चलो और उठ के बाहर कर बिहार कर दिया। हमें अच्छा श्री जी बोले क्या करता, गर्मी थी बाहर, अब अंदर बैठ चुके थे, निर्णय ले चुके थे, अब बाहर आने की कोई बात नहीं थी, अब बैठने से मतलब था नहीं, नींद आनी नहीं थी, इसलिए उपयोग लगा लिया और रात भर खड़े हो गए। जरा सी देर में तो ऐसे 24-24 घंटे के ध्यान कर लेते थे। लेकिन मुख्यता क्या थी, इतने ध्यान के बाद भी कभी वो मुख से ये नहीं कहते थे कि मैंने घंटों घंटों ध्यान किया है। ये कहलाता है हम थोड़ा सा त्याग कर लेते नहीं है और फिर अपने मुख से कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। ये हमारी कमी है, ये हम अभी अपने मान को नहीं जीत पाए। हम हर अगर वास्तविकता में हम गुरु को मानते हैं तो इतना किया, कभी बताया नहीं उन्होंने, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। तो सीखें, थोड़ा बहुत भी करें, जो त्याग तप किया है 100 की प्रशंसा की अपेक्षा कभी नहीं बताएं। अगर किसी को मोटिवेट करना हो तो बात अलग है। आचार्य श्री जी कभी कभी बताते भी थे कि सामने वाला उत्साहित हो जाए, इस अपेक्षा से बताते, वो अलग है। बाकी कभी 100 प्रशंसा की अपेक्षा से मत बताना। और उतना ही मान के साथ स्वाभिमान भी रखते थे जी गुरुदेव, मतलब स्वाभिमान भी उनके जीवन का एक बहुत अंग था। मतलब जैसे सरकार का कोई अगर बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी आ गया है तो ध्यान रखना वो अपने किसी भी कार्य में समझौता नहीं करते थे। मैंने देखा कुंडलपुर में ब्रह्मचार्य था, ब्रह्मचर्य अवस्था में वहाँ पर कमेटी आई कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाए, अजीत जी जोगी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगर आ रहे हैं तो मैं 12:30 का समय नहीं दे सकता, 1:45 का समय उनको दे दो। वो 1 घंटे तक खड़े रहे। उन्होंने अपने लिए स्वाभिमान, ऐसा नहीं कि भैया वो आ रहा है तो अपन देख लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी प्रकार से कुछ भी उन्होंने समझौता नहीं किया। वो हमेशा अपने चर्या के प्रति बहुत स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपनी चर्या को अपने जीवन में लाए हैं। और छोटी सी भी जो कहना चाहिए कि कुछ भी थोड़ी सी भी अगर गलती होती थी तो बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से वो लेते थे और बहुत अच्छे से उसे अपने जीवन में उतारते थे और छोटे से भी सीखते थे। मतलब समझना बात को, वो ये नहीं कि मैं आचार्य हूँ तो छोटे से कैसे सीखूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरेंद्र जी पंडित जी बता रहे थे टीकमगढ़ वाले, बोले हमने ज्योतिष सिखाया पूज्य गुरुदेव को, गुरुदेव पार्टी पे थे, नीचे चटाई पर आके बैठ गए। बोले नहीं, मुझे सीखना है, आपसे मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ तो बोले ऊपर बैठ के थोड़ी सीख सकता हूँ। नीचे बैठकर उन्होंने ज्योतिष ग्रंथ का वहाँ पर उन्होंने ज्योतिष को पूरा शौक था कि हाँ ये ज्योतिष क्या होता है, आगम में आया है, इसको सीखा। इतनी विनय उनके अंदर थी, अपना मान अभिमान नहीं था कि नहीं है। और माँ जिनवाणी के प्रति भी सम्मान, जब कमरे में जाते थे सबसे पहले नमोस्तु कर देते। एक और अच्छी याद आ गई तो बताए, तो पपोरा की बात है। पपोरा में क्या हुआ कि हम लोग गए गर्मी में पपोरा बिहाल, वहां पर सब वेदियां जितनी सब खाली हो गई। 24 बनना होगा, प्राचीन मंदिर है और वहां पर हमको रुका दिया संघ को। अब पूरी वेदियां खाली हो गई, अब पूरी वेदियां खाली हो गई, खाली होने के बाद पूज्य गुरुदेव निकलते थे। अब वो वेदी के आगे से निकलते थे तो नमोस्तु करते थे। तो अब एक सज्जन ने प्रश्न पूछ लिया, बोले अच्छा इसी खाली वेदी को नमोस्तु करने का सिद्धांत आया है? भरी वेदी हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन खाली वेदी को नमोस्तु कर रहे हैं। मैंने कहा बात तो ठीक है यार, ये बात सही पूछ रहा भैया, ये खाली वेदी को नमोस्तु तो आज तक हमने नहीं सुना। आखिर धीरे धीरे बात ही बात ने पूछ लिया, अच्छा सी माजरा क्या है? तो वहाँ मैं धौला और जय धौला ग्रंथ रखे रहते हैं ना, उधर से निकलता हूँ इसलिए नमोस्तु कर लेता हूँ। मतलब सोचना विचार करना कि वहाँ वेदी पर ग्रंथ रखे रहते हैं, इस प्रकार से वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि अब क्या है अपन निकल जाए। पूरा नमोस्तु, आते हैं बैठते हैं तब भी नमोस्तु करते हैं। बड़े होने के बाद ऐसा नहीं है कि अब छोटा है तो भैया वृत्ति करने कहाँ जाऊँ। मेरे साथ अमरकंटक में इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे, स्वयं चलाकर 1 घंटा बैठकर उन्होंने पूरे एक एक छाले आँख के सामने उन्होंने एक एक करके फुड़वाए थे, आकर स्वयं हमेशा। पुनीत सागर जी का एक संस्मरण सुनाया था मैंने, अस्वस्थ थे, मंदिर में आ गए थे और मैंने उनको जाकर बताया आचार्य श्री जी वो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसेंट्री होगी, बहुत बार बार जा रहे हैं। आचार्य श्री जी शुद्धि करने के बाद पुनः वहाँ आए, बोले जब तक मैं सोच नहीं देखूंगा तब तक औषधि कैसे बताऊंगा? औषधि बताने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और मैं उसको जब तक ऑब्जर्व नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो ये गुरुदेव के अंदर बहुत महान गुण था। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं बड़ा हूँ तो क्या करूँ। उस स्थान पर गए, सोच को देखा, फिर पुनः शुद्धि करी, फिर पुनः 15 मिनट पूरा संग भली रुक जाए तो रुक जाए और फिर उसकी बात बताया। ऐसा पूज्य गुरुदेव के अंदर मान का अभिमान नहीं था। और तीसरा है धीरता सिखाने आया है ये समाधि दिवस। धीरता मतलब धीरपना अर्थात धैर्य रखना। जिसमें धैर्य है
मतलब वो जो धीर वीर गंभीर बन सकता है, धैर्यपना आपके एक एक रोम रोम में बसा हुआ था, इतना धैर्यपना था। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है कि बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजमान करना था, बीना बारह चतुर्मास चल रहा था, और बीना बारह चतुर्मास पहला वाला 2005 वाला चतुर्मास, 2005 वाले चतुर्मास में शांतिनाथ भगवान की गैलरी में आप हम उधर और आप, वो गुरुदेव खड़े होकर स्वयंभू पाठ करने लगे। तो हमने आचार्य से बोला, आचार्य अभी तक तो आप बैठ के करते थे, और एक टाइम नहीं, बोले कितनी, 2 टाइम, 3, 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे स्वयंभू की स्तुति करते थे, नंदीश्वर पाठ करते थे। तो पूछ लिया क्या है? बोले अभी नहीं, किसी उद्देश्य को लेके मैं ये कर रहा हूं। बड़े धीरता के साथ, पूरी दुनिया को विश्वास नहीं था बड़े बाबा बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव को पूरा विश्वास था कि बड़े बाबा तो बड़े आसन पर आएंगे। और जब वो, तब तक मैं नहीं समझ पाया, जिस दिन बड़े बाबा बैठ गए उस दिन बोला दुर्लभ, ये स्वयंभू की साधना और नंदीश्वर की साधना दिन में 3 बार सिर्फ बड़े बाबा के लिए कर रहा था मैं। तो हमने पूछा था ना कि क्यों कर रहे हो? बोले इस उद्देश्य को लेकर मैं ये साधना कर रहा था। इतना विश्वास, उतना धीरता उनके अंदर थी। पूज्य गुरुदेव जो है निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन से बहुत कुछ हमें सिखाया है। धैर्य क्या है, धैर्यपना जीवन में किस प्रकार से उतारना चाहिए, उनने स्वयं ने उतारा और हमें भी उतारा। पूज्य गुरुदेव कहते थे जो धैर्यवान है और अपना कर्तव्य अच्छे से जो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से कर रहा है और फल की चिंता नहीं कर रहा है, वो निश्चित बहुत बड़ा धैर्यवान है। और धैर्य और विश्वास का प्रतिफल ही है उनका एक बहुत बड़ी, उनके धैर्य की बोल दिया नहीं जीत पाओगे आप। और आचार्य श्री का धीरता थी, विश्वास था। और बीना बारह में ही अगले चतुर्मास में जो वृद्ध पशु थे, जिनके लिए सरकार ने कानून बनाया था कि जो वृद्ध पशु होने वो कोई काम के नहीं है, उनको कत्ल खाने भेज दो, उस कानून को भी वही 108 पेज का वो कानून बनकर आया था। और आचार्य श्री को विश्वास था कि मूक पशुओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ, निश्चित मेरी जीत होगी। और गुरुदेव की वो जीत हुई है, आपका वो धैर्य है, जिसके कारण आप ये मान के चलना कि वो कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करते थे, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत परीक्षा लेकर किसी साधक की एंट्री करते थे वो। ऐसा नहीं कि एकदम व्रत दे दिया और जल्दी से कर दिया, नहीं, बोले समझेंगे, देखेंगे, 2, 4, 5 बार यूं करेंगे, उसके बाद कहीं आपकी एंट्री होगी। और उसमें आप पास हो गए तो आपका नंबर लग गया, नहीं तो नहीं लगता था। आर्य का दीक्षा भी गुरुदेवों ने दी, बहुत सोच सोच कर कितने समय तक गुरुकुलों में रखा, उसके बाद दिए उन्होंने। और अभी जो वृद्ध लोगों के लिए भी दीक्षा देकर एक नई परंपरा उन्होंने धैर्य का वो काम किया है, साधिका आश्रम जो बनाया है, ये बहुत सोच कर समाज के एक नई दिएगी। और साथ साथ में जो निर्यापक बनाकर पूज्य गुरुदेव ने पूरे संघ को व्यवस्थित किया है, ये भी एक इतिहास में बहुत बड़ी बात है। आगम ग्रंथों में तो आया है, लेकिन उस प्रवचन सार की बात आप लोगों के बीच में बताई है तो पूज्य गुरुदेव ने बताई है। और सबसे बड़ा निर्णय तो पूज्य गुरुदेव ने जो क्षुल्लकों के लिए पीछे का एक विधान चला आ रहा था, लेकिन आगम को सामने रखकर उन्होंने प्रतिक्रमण को रखा, और देखो क्षुल्लकों के लिए पीछे नहीं आती हैगी, और ये दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा था, और पूरी दम से सब, पहले तो विरोध था, आज सब लोग समर्थन में आ गए। पूज्य गुरुदेव की पहले हर बात में विरोध होता है, लेकिन वो बहुत सोच कर और बहुत समझ से, तो आप ये मान के चलना हमारे क्षुल्लक जी पास पीछे नहीं है, लेकिन ये जो पीछे ये जो है ये पीछे से कम नहीं है। ये जो रोम जो है ये उसको आप पीछे ही समझना, पीछे का ही स्वरूप आप उसको मान के चलना। तो ये पूज्य गुरुदेव ने ही किया और सुनीति को स्वीकार किया। साथ में हिंदी वाला, ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और स्वीकारा। अंग्रेजी माध्यम की अच्छी भली चलती फिरती वो विद्यालय को हिंदी माध्यम में किया। बहुत सारे बच्चे कम हुए, आचार्य ने कहा चिंता मत करना, सब हो जाएगा। और वह आज संस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अभी कहा ना, अंग्रेजियत से हमें विरोध है, अंग्रेजी भाषा तो वहाँ भी आप प्रतिभा स्थली के बच्चों को देख लो, आपके बच्चे इतने अच्छे से नहीं बोलते हैं अंग्रेजी, जितने प्रतिभा स्थली के बच्चे अपने आप बोलते चले जाते हैं। वो तो उनका बहुत बड़ा धैर्य, वो उनका तो बहुत बड़ा निर्णय है। और उनके चिंतन मंथन के माध्यम से बहुत सारे आगम के बहुत सारे सूत्र अपने आप में आए हैं। और यहाँ तक कि आयुर्वेद के लिए भी भले अंत में सोचा, लेकिन उनकी दृष्टि पहुँची, और आयुर्वेद के लिए भी उन्होंने जो है वो पूर्ण आयु विश्वविद्यालय उन्हें दे दिया। और दीवाना बनाने की बात, समय तो हो रहा, दीवाना बनाने आया है ये समाधि दिवस। अपनी बात को बहुत फास्ट रख रहा हूँ मैं, आप लोगों की तो चिंता होगी ना, नहीं है चिंता। तो दीवाना बनाने आया है, वास्तविकता में ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना मेरा, कि दीवाना बनाने आया है ये समाधि दिवस। मैं देखता हूँ आप कितने दीवाने हो। अगर सच में आप दीवाने हो तो ये दीवानगी आपके अंदर होना चाहिए। सच में अगर हम गुरु जी के दीवाने हैं तो इस दीवानेपन में और
अपनी दीवानगी से अगर आप हो तो अपने घरों पर, वैसे तो मेरे ख्याल से लगभग मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई जैन समाज का घर नहीं होगा जहाँ पूज्य गुरुदेव का फोटो नहीं हो, सबका होगा, मैंने मानता हूँ। और अगर नहीं है तो अपने उन प्रतिष्ठानों पर, अपने उन घरों में फोटो लगाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि गाड़ियों पर और दुकानों पर भी आप अगर दीवाने हो तो आप क्या लिखो, आचार्य श्री विद्यासागराय नमो नमः, इतना लिख सकते हो। मेरे पास कोई गाड़ी लेकर आता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अगर लिखाना है तो यही हमेशा हमें वंदे विद्या सागरम, एक ही नाम देता हूँ। जब अपनी पूर्व अवस्था की मेरी गाड़ी आती है, उस हर गाड़ी में आप जाके देख लेना, वहाँ यही आपको लिखा हुआ मिलेगा, वंदे विद्या सागरम। आप गुरुदेव के अगर सच्चे भक्त हो तो हर गाड़ी पर आपके यही लिखा होना चाहिए, वंदे विद्या सागरम। हमने अपना YouTube चैनल, गौरव भाई बैठे हैं, गौरव भैया को आज भी इस बात का विकल्प है, दुर्लभ पद करके, जब तक चैनल था तब तक कोई आशीर्वाद नहीं था। मैंने कहा ये नाम हटाओ, मेरे गुरुजी का नाम रखवाओ, तो मैं पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद दूंगा। फिर कहीं उनने लगा कि महाराज जी मानने वाले नहीं है, तो फिर उन्होंने नाम चेंज किया और फिर जो नाम दिया वो विद्या शरणम। तो मैंने कहा ये नाम बिल्कुल ठीक है, इसमें मेरा पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि आप मेरे नाम से कुछ करोगे तो फिर मैं कैसे आगे कर सकता हूँ। उनका नाम होना चाहिए, जिनकी हम खा रहे हैं, जिनकी हम बजा रहे हैं, उनका नाम नहीं करके हम अपना नाम काय को करें। उनका नाम होगा तो बहुत अच्छी बात है, उनकी फ़ोटो हमारी याद बन जाए, मंदिर, दुकान, घर, और मैं तो कहता हूँ अपने हृदय में भी उनकी फ़ोटो को आप अंकित कर लेंगे तो मानेंगे आप निश्चित रूप से दीवाने हैं। आज दीवाने तो हैं, और सच्चे दीवाने हो तो पूज्य गुरुदेव की प्रतिदिन पूजन करना, कोई दिन बाकी नहीं जाना चाहिए कि गुरुदेव की पूजन छूट जाए। मैंने तो लगभग प्रयास किया है, 3 साल में ऐसा कोई दिन नहीं बचा है, क्योंकि किसी ने कभी कभार कहीं किसी कंडीशन वसात छूट जाती है, लेकिन गुरुदेव की पूजन को कभी नहीं छोड़ता हूँ। पूजन नहीं हो तो कम से कम पूज्य गुरुदेव का अर्घ्य चढ़ा लेना, और अर्घ्य भी चढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है, और एक आचार्य भगवान के नाम की माला फेर लोगे तो अति उत्तम हो जाएगा। अगर असली दीवाने हो आप तो उनके नाम की माला आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप दीवाने हो तो मैं तो कह रहा हूँ उनका ध्यान कर लो आप। आचार्य श्री का ध्यान कभी कभी मैं करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ उनका ध्यान, मैंने उनके साथ जो समय निकाले हैं, आज बहुत समय, आज रात को तो बहुत समय वही चलता रहा, जो समय निकाले आंख बंद करी आ गए। हमारा जे रात में 3-4 बार आया, महाराज जी अब बैठ जाएं, अब बैठ जाएं, अब बैठ जाएं, अब बैठ जाएं, बस आंख बंद करी। जो समय उनके साथ, जो बहुत अच्छे पल, मैं तो यही बोलता हूँ, मुझसे कोई पूछता है आपका गोल्डन समय क्या, तो मैं कहता हूँ जब गुरुदेव ने उनके मुख से दुर्लभ निकला, ये मेरे जीवन का गोल्डन समय है, और कुछ नहीं। जब मैंने उनकी वैयावृत्ति करी है वो मेरे गोल्डन समय, जब उनके मैंने आहार जब कराए, ये मेरे जीवन का गोल्डन समय है। तो बस वो पूरे दृश्य, वो सब के सब रील के समान अपने को एक मेडिटेशन बनाकर ध्यान करना चाहिए गुरुदेव के साथ जो बताया है। अब आप बोलोगे हम तो गए ही नहीं, आप तो बहुत बार गए हो और आपने तो कर लिया, जितना मिला, जो मिला, जैसा मिला, उसको आप याद करके आप अपने दीवानेपन को प्रदर्शित कर सकते हो। और अगर दीवाने बन सकते हो तो मुझे पंडित जी की बात आई, मैंने कहा ये तो मैंने रात को ही चिंतन लिखा और इन्हें इस बात को बोल दी। पंडित जी साहब ने, हमारे राजकुमार जी ने भी हाल बोल दिया। अगर वास्तविकता में आप दीवाने हो तो मैं तो कहता हूँ प्रति वर्ष समाधि स्थली पर जाओ, कैसी विशुद्धि पंडित जी की बड़ी, और अच्छा होगा। नहीं तो कम से कम जीवन में एक बार समाधि स्थली के जाकर चरण तो आज छू आना। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की वह नश्वर, क्योंकि शरीर तो नश्वर ही होता, उस नश्वर शरीर से उन्होंने उस आत्मा को प्राप्त किया। उस स्थान पर आप निश्चित तौर से चले जाना। और अगर दीवानापन आपको बनाना है तो पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को सुनकर आप दीवाने बनो। गुरुदेव ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, ऐसी ऐसी बातें अपने प्रवचनों के माध्यम से दिए। पहले मैं समझता था, लेकिन बाद में वही प्रवचन सुने तो मैं समझ रहा हूँ अब उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं पाते थे, लगता था गुरुदेव बहुत ऊपर से जा रहा है। लेकिन अब वो प्रवचन ऐसे लगते हैं कि गुरुदेव के उन प्रवचनों में बहुत कुछ ऐसा रस मिलता चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर आज सच्चे दीवाने हो 15 मिनट गुरुदेव को सुना करो, और नहीं तो 15 मिनट गुरुदेव के जो लिखे हुए शास्त्र, इतने सारे माताजियों ने खूब सारे शास्त्र कर दिए, समय उपदेश है आदि आदि, आएगा समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ना। अगर सच्चे दीवाने हो तो पूज्य गुरुदेव की उस वाणी को पढ़ना कि हाँ ये मुखमाटी आदि ऐसे बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारी चीज़ें गुरुदेव ने लिखी है, तभी तो हम समझेंगे कि आप निश्चित रूप से आपने पढ़ा है। वो जो क्लासेस सुन सकते हो आप चाहो तो हम मानेंगे कि बहुत अच्छी बात है गुरुदेव के। और मैं कहूँ कि संस्मरण उनके सुन सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ मैंने 1000 संस्मरण लगभग सुना दिए होंगे अभी तक की स्थिति में। 3 बामोरा से प्रारंभ किया, बामोरा से पहले
पहला प्रवचन ही जब प्रारंभ किया संस्मरण से प्रारंभ किया, मेरा प्रवचन ही संस्मरण से प्रारंभ हुआ है। तो शुरू से संस्मरण लगभग 1000 संस्मरण हुए होंगे, मैं ये मानता हूँ 3, साढ़े 3, 4 साल जब से बोलना प्रारंभ किया। आप उन प्रवचनों को उठाकर उन संस्मरणों को आप कर सकते हो, सुन सकते हो कि क्या वो संस्मरण है, तो बहुत अच्छी बात होगी। और 2 बातें और बोलकर, है ना, समय तो है, विकल्प तो नहीं है ना। हाँ, चौथे नंबर की बात कि वचनों को याद दिलाने आया है ये समाधि दिवस। वचनों को याद दिलाने मतलब क्या हुआ कि पूज्य गुरुदेव के वो अनमोल वचन जो संदेश के रूप में हमें मिले हैं, उनको याद करें और उनको जीवन में उतार कर हम अपने जीवन का एक महद अनुष्ठान हम प्रारंभ कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने अपने वचनों में हथकरघा को महत्व दिया है। तो आप ये जो जितने बैठे हुए इतने अच्छे नहीं लग रहे हो आप। जब पिछली बार मैं आया था ना बामोरा में, जब आप एक जैसी ड्रेस में रहते थे तो बड़े सुंदर लगते थे। वो आपकी साड़ी आज भी याद है मुझे, पर आज कोई पहन के नहीं आया है। कल पहनोगे, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ भी तो आप हमारे पास ही आए हो। ध्यान रखना, ऐसे ही हमारे बासा वालों ने भी किया, ऐसे ही एलोरा वालों ने भी किया, तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव ने वो हथकरघा की बात करी है, उनके वचन हैं, तो उस वचनों को मानना है और हथकरघा को महत्व देना और अपने जीवन में हथकरघा को ही स्थान देना है। आयुर्वेद के लिए पूज्य गुरुदेव ने वो जो पूर्ण आयु संस्थान खोला है, उस पूर्ण आयु संस्थान की औषधि को ही लेने का प्रयास करना। अगर हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो वो गुरुदेव की महती कृपा है कि शुद्ध औषध उन्होंने दिलवाई है, हमारे लिए भेजी। उनने तो ली नहीं, लेकिन कृपा आपके ऊपर करी। कपड़े उनको पहनना नहीं है, पर आपको पहनाने के लिए भी, आपको शुद्ध बनाने के लिए भी गुरुदेव ने वो करी है। और प्रतिभा स्थली में पढ़ाकर भी आप निश्चित रूप से अपनी बेटी को सीता और चंदना और मैना सुंदरी जैसा निश्चित बना सकते हो, बनाओ। यही है जो गुरुदेव के वचन थे, वो सब कुछ गुरुदेव के वचनों से निकला चला गया है। और वो देवोदय महासंघ, कल तो आर होना है वहाँ देवोदय में, हमारे देवोदय की उस गौशाला में, मंडी मामार की गौशाला में आर होना है। 135 गौशालाएं, लाखों पशुओं को बचाकर आचार्य भगवान ने कितना बड़ा कार्य ये दया के और करुणा के क्षेत्र में किया हैगा। तो निश्चित उस कार्य में भी अगर वचन मानना है तो जो बन सकता है वो कार्य आपको करना ही चाहिए। वो शांति धारा का वो शुद्ध दूध, घी और जो उत्पादन है, उससे भी आपको जुड़ना चाहिए, ताकि हम शुद्ध घी, आज कोई भी शुद्ध घी नहीं खा रहा है, 99% लोग अशुद्ध घी खा रहे हैं, क्योंकि वो अठपहरी है नहीं और दही से दही जमता है, कहाँ से शुद्ध खा पा रहे हो, बहुत मुश्किल है। आचार्य श्री ने वह परिकल्पना मत कर, वहाँ घी बन रहा है, शुद्ध घी बन रहा है, तो निश्चित उस परिकल्पना से आपको जुड़ना ही है और उसका सेवन आपको करना ही पड़े चाहिए। और हिंदी को अपनाकर, पूरा प्रवचन बहुत शानदार किया था मैंने हिंदी के ऊपर भी, हल भाषा में। अभी तो समय नहीं है कि हिंदी की बात है किस प्रकार से आप लोगों के बीच में रखी थी। हिंदी को अपनाकर और हिंदी को अपने जीवन में उतारकर आप आचार्य श्री जी की बात मान सकते हो। और पूज्य गुरुदेव का सपना था कि मंदिर बन रहे हैं तो पाषाण से बनना चाहिए, ताकि वो हजारों वर्ष तक हमारे जिन शासन की महती प्रभावना करते रहे। और पूज्य गुरुदेव ने कुंडलपुर के उस क्षेत्र को अजर और अमर कर दिया। बड़े बाबा छोटे से स्थान में थे, 10 लोग नहीं आ पाते थे, आज हजारों लोग बैठकर धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये पूज्य गुरुदेव की देने की। तो ऐसे ही मंदिरों आप जहाँ बनाओ, पूज्य गुरुदेव आरसीसी के लिए कभी आशीर्वाद नहीं देते, हमेशा पत्थर के लिए आशीर्वाद देते थे। ऐसी पूरी मैत्री जो शुद्ध उत्पादन अभी थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको वापस से पूज्य गुरुदेव, क्योंकि पूरी मैत्री का तात्पर्य था आपको सबको फास्ट फूड खाना है, उस फास्ट फूड का विकल्प गुरुदेव ने दिया था पूरी मैत्री जबलपुर के माध्यम से। तो वो मैं चाहता हूँ कि अगर वास्तविकता में आप आचार्य श्री के मानने और आचार्य श्री के प्रति श्रद्धान आपका है, तो उस पूरी मैत्री को वापस से प्रकाशित करें। गुरुदेव तो अब दे के चले गए, लेकिन अब इतना अच्छे से वो नहीं चल पा रहा। मैंने पता किया, प्रवचन तो मैंने पूज्य गुरुदेव के नाम पर किया था, आचार्य भगवान के तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, उसमें 8 बिंदु लिए, तो उसमें बहुत अच्छे से सब एक एक दिन एक एक विषय को लेकर 8 बातों को लेकर मैंने अपने प्रवचन करे थे। और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण की समता को सिखाने आया है समाधि दिवस। समता उनके जीवन में आती है जो ममता से अपने आप को और मोह से अपने आप को और देश से अपने आप को और राग से अपने आप को बचाकर हर परिस्थिति, हर स्थिति में अपनी मन स्थिति से स्वीकार करने की ताकत जो आत्मसात करते हैं, वही समता से अपने जीवन को जी सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि समता को समझना है तो पूज्य गुरुदेव के जीवन के पन्नों को पलटाकर आप देखेंगे तो अवश्य समता का वो हर क्षण उनके आचरण में आपको दिखने को मिल जाएगा। उनके जीवन के हर एक समय में समता समाहित थी,
हर पल में वो एक्सेप्ट बुद्धि वाले थे, स्वीकार बुद्धि वाले थे। और स्वीकार बुद्धि वाले थे तो समता, अगर आप वास्तविक महाराज जी वो तो थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या करें हम जो समता हमारे जीवन में आ जाए। समता हम लाना तो चाहते हैं लेकिन आती नहीं। मैं हमेशा 4 मंत्र देता हूं, भाषा वालों को तो याद हो गए होंगे ना 4 मंत्र। मेरे 4 मंत्र कि मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं और मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। निश्चित रूप से ये मंत्रों को बार बार जब फ्री रहो, आंख बंद करो, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इतना मतलब कह रहा है, इतने पावरफुल ये मंत्र हैं। इन मंत्रों के माध्यम से वास्तविकता में जब बार बार इसका चिंतन मंथन करोगे तो आपके जीवन में शांति भी आएगी, पवित्रता भी आएगी, सुखपना भी आएगा और आप शक्तिशाली भी बनते चले जाएंगे। इन 4 मंत्रों को अपने जीवन में आप लेके आना। और मैं तो और भी देता हूं एक और मंत्र, वो भी आप ले लो आज समाधि दिवस में, मेरा फेवरेट मंत्र। इसमें भी क्या मंत्र है, इसमें भी बस समता आ जाएगी। हर परिस्थिति में एक मंत्र को जटो, जो परिस्थिति आई है इसमें भी कल्याण है। सच कह रहा हूं, ये आप 2, 4, 10 बार अगर इसमें भी कल्याण है बोल दोगे ना, अपने आप सब परिस्थिति को आप एक्सेप्ट कर लोगे और उस परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को बदलने की ताकत इतने से मंत्र में आ जाएगी। और बोलता हूं, अगर बात तो कौन सा इसमें, वो बोलता हूं तुलना मत करो, नो कॉम्पिटिशन, नो। इस समता को अगर लाना है तो नो कंपटीशन और नो कंपैरिजन। आप निश्चित मानो और गलतियों को स्वीकार करते चलो और गलतियों को स्वीकारने के साथ सुधारते चलो। निश्चित रूप से आपके जीवन में समता आ जाएगी। और जिम्मेदारी और कर्तव्यों को रखो और अपेक्षा मत रखो बस, और मुझे किसी से शिकायत नहीं है। ये जीवन में अगर मान लीजिए आपके आ गई तो निश्चित रूप से आप समताधारी बन सकते हो। ये सब गुरुदेवों के थे, ये मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक शब्द भी नहीं है। जो अच्छा लगे आपको वो सब समझना पूज्य गुरुदेव का था। ये सब के सब बिंदु पूज्य गुरुदेव से सीखे हैं, गुरुदेव से पाए हैं, वही आप लोगों के बीच में रखा है। हमारा समाधि दिवस का मंगलाचरण जो आपको तो पता ही है कि हम तो सीधे सीधे नाम की व्याख्या करके चिंतन करके बोलते हैं और वैसे ही प्रवचन करते हैं। तो आज के समाधि दिवस का ये मंगलाचरण आपको याद रखना है। बहुत मेहनत से तैयार किया है, पूरी रात की मेहनत लगी है, एक रात पूरी लगी है इसको चिंतन कर करके सजो के आप लोगों के बीच में रखा है। तो स से सहनशील बनाने आया है समाधि दिवस, सहनशील बनाने आया है समाधि दिवस। मां से मान का हनन करने आया है समाधि दिवस। धीर से धीरता सिखाने आया है समाधि दिवस। और धी से दीवाना बनाने आया है समाधि दिवस। और वह से वचनों को याद दिलाने आया है समाधि दिवस। और स से समता को सिखाने आया है समाधि दिवस। बोलिए आचार्य पंडित विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। स्वभाव प्रेक्षण